जब हम एसाव के जीवन पर विचार करते हैं, एसाव के जीवन की दो कमजोरियां उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय के 29वें पद से 34वें पद में पाई जाती हैं। जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं, लिखा है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इस कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। और यहाँ पर दो गलतियां एसाव करता है, दो कमजोरियां उसके जीवन में पाई जाती हैं। पहला, वो भोजन के लिए असंयम बरतता है। एक समय के भोजन के लिए वो परेशान होता है, कहता है मैं मरने पर हूं। और उसकी दूसरी कमजोरी है कि वो अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जानता है। संसार में हमको भोजन की आवश्यकता होती है, ये मानवीय आवश्यकता है, लेकिन जब इसको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो कई बार ये हमारे लिए नुकसानप्रद हो जाती है। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक समय यदि हमको भोजन ना मिले तो हम मर जाएंगे। हमको संयम बरतना आवश्यक है। और जब हम नीति वचन उसके 23वें अध्याय में जाते हैं, वहां राजा सुलेमान भोजन के विषय में कहता है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। और उसके बाद 6वें पद में वो कहता है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। और 20वें और 21वें पद में वो कहता है, दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। और इस प्रकार से राजा सुलेमान भोजन के प्रति लोगों को सावधान करता है कि हमको अपने भोजन में संयम बरतना है, हमको अपने भोजन के लिए सावधान होना है। हम खाऊ ना हो, हम ज्यादा पीने वाले ना बने। और यीशु मसीह भी भोजन के प्रति शिक्षा देते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 27वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आज मनुष्य का पूरा परिश्रम भोजन के लिए है, और यीशु मसीह कहते हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हम इस नाशमान भोजन के लिए
रात और दिन लगकर परिश्रम करते रहते हैं और ये नहीं जानते कि ये भोजन हमको परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता है। जब हम रोमी उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 17वें पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हम भोजन के लिए, नाशमान भोजन के लिए परेशान हो, पर ये परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी नहीं है। हमारी जीवन में इस बात के लिए चैतन्यता होनी जरूरी है कि हम नाशमान भोजन के लिए परेशान ना रहें। और रोमी उसके 14वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर के काम ना बिगाड़। आज बहुत सारी बातें हम भोजन के लिए करते हैं। भी देखते हैं कि किस प्रकार से एसाव एक समय के भोजन के कारण कितने बड़े नुकसान में पड़ा। उसने एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया, और इसलिए हमको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना है और उसकी गुलामी में नहीं जाना। ठीक है, भोजन हमारे शरीर को शक्ति देता है, लेकिन वो शक्ति हमको एक समय भोजन ना करने से क्षीण नहीं होती। हमको उसके लिए अपने जीवन में संयम बरतना है। और दूसरी बात, हम देखते हैं एसाव के जीवन में जो कमजोरी आई, और वो थी उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ समझा। वो पहलौठा पुत्र था और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, निर्गमन उसके 13 के पहले पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएली में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरा ही है। पहलौठा जो है उसको परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए पवित्र मानना वो मेरा है। यह है पहलौठा होने का गौरव कि वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने उसके लिए कहा है कि वो तो मेरा ही है। और जब हम इसी निर्गमन 13वें अध्याय के 13वें पद की अंतिम लाइन को देखते हैं, लिखा है, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सब मेरे हैं, वो मेरे लिए पवित्र हैं। और तब फिर वो कहता है कि पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को तुम बदला देकर छुड़ाना, अर्थात उनके विरुद्ध में तुम कोई भेंट परमेश्वर के सामने बलि करना। यह है परमेश्वर का चुनाव। उसने पहलौठों को चुना था, क्योंकि जब मिस्र की गुलामी में थे और 10वीं विपत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि मिस्रियों के और उनके पशुओं के सबके पहलौठे मर जाएंगे, परंतु इस्राएलियों के पहलौठे पुत्र और पशुओं के पहलौठे नर नहीं मरेंगे। और उसने मेमनों में से और भेड़ों में से सब पहलौठों को चुन लिया और कहा कि मेरे लिए इसे बलि करना। पर मनुष्य के लिए कहा कि सारे पहलौठे तुम छुड़ा सकते हो। और जब हम निर्गमन उसके 13वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं और उसकी अंतिम लाइन में, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। जो पहलौठे बेटे होते थे उनको इस्राएली दूसरी भेंट चढ़ाकर छुड़ाते थे, और यह था पहलौठा होने का
सौभाग्य कि वो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने उनको चुना है। लेकिन एसाव अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जानता है और अपने भाई को सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, वो चाहता तो थोड़ी देर रुक सकता था, खाना बनने में उसको कितनी देर लगती, पर वो असंयमी होकर अपने भाई से कहता मुझको खिला और मैं अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुझको दे देता हूं। और इस प्रकार से उसने उस अधिकार को तुच्छ समझा और छोड़ दिया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम भी कई बार परमेश्वर के प्रदत्त लाभों को तुच्छ जानते हैं। पहलौठा होने का अधिकार एक बड़ा आदर में अधिकार था, लेकिन एसाव ने उसको तुच्छ जाना। और हम भी परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त करने के बाद उसे तुच्छ जानते और अपने संसारिक मित्रों के साथ एक समय के भोजन के लिए अपवित्र कर देते हैं। हम संसार के लजीज भोजन के लिए, स्वादिष्ट भोज्य वस्तुओं के लिए अपनी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। और ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। एसाव के जीवन में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, बाद में जब उसने रो रो कर आशीष पाने चाहिए तो वो प्राप्त नहीं कर सका। कारण सिर्फ इतना था कि उसने एक समय के भोजन के लिए असंयम बरता और अपने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। हम इस बात के लिए अपने जीवन में विचार करें। संसार में हमको बहुत सारे मित्र मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वादिष्ट भोजन वस्तुएं हमको परोसेंगे, उसका ऑफर करेंगे, पर हमको ये देखना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमको इन भोजन वस्तुओं और इन पेय वस्तुओं से अपने आप को, जो कि हमारे जीवन को और हमारे जीवन की पवित्रता को नष्ट करती हैं, उनसे बचना है। हमको उनका गुलाम नहीं होना है, पर हमको उन पर अधिकार रखकर उनका इनकार करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आशीष पाएंगे, जैसा कि याकूब ने पाया। लेकिन एसाव उन आशीषों से, उन आशीर्वादों से वंचित हो गया और बाद में पछताने पर भी वो कुछ नहीं कर सका। हम भी बाद में अगर पछताएंगे तो शायद अवसर ना मिले, हमको मौका ना मिले। और इसलिए एसाव के जीवन से हम इस बात को देखते हैं कि हम भोजन के लिए असंयम ना करें और अपने वरदान को जो परमेश्वर ने दिया है उसे तुच्छ ना समझें, लेकिन उसको बहुमूल्य समझकर उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सबों को ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम इस संसार में संसारिक भोजन के लिए अपने जीवन को दांव पर ना लगाएं, लेकिन हम अपने जीवन को आपके लिए अर्पित करने वाले हो सकें और हम संसारिक भोजन को त्याग कर पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने वाले हों और उन वरदानों को, उन चीजों को जो आपके अनुग्रह से हमको मिली हैं, हम उनको तुच्छ ना जाने पर उनका सम्मान करें और महिमा करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।